इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। जी हाँ भाई, इस क्रेडिट कार्ड को मैं पिछले 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप मेरा टोटल भाई कैशबैक यहाँ पे देखोगे तो अभी तक आप देख सकते हो 18,000 रुपये से भी ज़्यादा का कैशबैक मैं इस कार्ड के थ्रू निकाल चुका हूँ। तो भाई ये कैशबैक का यहाँ पे हैकिंग क्या होता है, मतलब कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा कैशबैक निकाल सकते हो उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, प्लस मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या एक्चुअल में इस कार्ड के बेनिफिट है, प्लस क्या इस कार्ड के कॉन्स भी है, क्या चार्जेस है, क्या हिडन चार्जेस है, ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। साथ में गाइस बताना चाहूंगा कि मैंने डायरेक्ट अप्लाई करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है विद द रिवॉर्ड्स, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले इस कार्ड की फीस की बारे में बात करें तो भाई यहाँ पे पहले कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं थी जब मैंने इस कार्ड के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अब से ये ज्वाइनिंग फीस चार्ज करता है। 999 की यहाँ पे आपको एक ज्वाइनिंग फीस यहाँ पे देनी पड़ती है, और अधिकतर कार्ड में ये होता है कि ज्वाइनिंग फीस के अगेंस्ट में आपको कुछ वेलकम रिवॉर्ड्स देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। तो ये एक कह सकते हो कि आपकी भाई एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट होने वाली है। रिन्यूअल फीस की बात करो तो सेकेंड ईयर से एनुअल फीस चार्ज करेगा 999 की, लेकिन भाई ये आपकी इजीली रिवर्सल हो जाएगी अगर आप 2 लाख रुपए की साल में स्पेंडिंग करते हो, यानी मोटा मोटा 18 से 20,000 रुपये का हर महीने बिल बनाते हो, तो ये आपका रिवर्सल हो जाएगा। तो एज ए लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छी बात ये होती है कि एसबीआई के कार्ड के अंदर कभी भी ना एड ऑन कार्ड की फीस नहीं होती है, यानी अगर आपके नाम पे कार्ड है, आप अपनी वाइफ के नाम पे एक और कार्ड बनवाना चाहते हो, लिमिट आप ही की रहेगी, लेकिन एक और एडिशनल कार्ड बन जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप कर सकते हो, उसमें आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं। बाकी गाइज क्रेडिट कार्ड के थ्रू कभी भी एटीएम विड्रॉल्स मत करना, बहुत ज़्यादा फीस लगती है, 2.5% या 500 रुपये दोनों में जो भी हायर होगा। तो एटलीस्ट क्रेडिट कार्ड के थ्रू कभी भी आपको एटीएम विड्रॉल तो नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं भाई मुद्दे की कि भाई इसके अंदर रिवॉर्ड या कैशबैक कैसे देखने को मिलता है। तो जैसे कार्ड के अंदर ही भाई नाम है कैशबैक, जी हाँ, तो भाई यहाँ पे आप कहीं पे भी ऑनलाइन स्पेंडिंग करो, ध्यान रखिएगा कहीं पे भी, मैं सिर्फ अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा इनकी बात नहीं कर रहा, कोई सी भी वेबसाइट उठा लो आप, अगर आप मान लीजिए बिजनेस भी चला रहे हो, गूगल एड्स भी चलाते हो मेरी तरह, या लेट सपोज कुछ भी, अगर आप कहीं पे भी ऑनलाइन स्पेंडिंग करते हो तो भाई सीधा 5% का आपको कैशबैक देखने को मिल जाता है। जी हाँ, तो भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई इस क्रेडिट कार्ड की। जी हाँ, कहीं पे भी आप ऑनलाइन स्पेंडिंग कर रहे हो, कोई भी खर्चा कर रहे हो ऑनलाइन, ठीक है, इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू सीधा 5% का कैशबैक देखने को मिल जाता है, और 1% का कैशबैक जो है ऑफलाइन स्पेंडिंग पे देखने को मिल जाता है। अब हर क्रेडिट कार्ड की तरह भाई इसके अंदर भी कुछ कैटेगरी एक्सक्लूड की गई है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी ट्रांजेक्शन को जो है ईएमआई के अंदर कन्वर्ट कराते हो, ठीक है, या इसके अलावा कुछ कैटेगरीज है, जैसे यूटिलिटी हो गया, मतलब बिल वगैरह आप पेमेंट करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, फ़ोन बिल हो गया, उसके ऊपर कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस के पेमेंट पे कोई कैशबैक नहीं है। फ्यूल ट्रांजैक्शन के, पेट्रोल पंप के ऊपर कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। साथ में रेंट के ऊपर भाई कोई कैशबैक नहीं है। कई लोग करते हैं ना कि रेंट घुमा दिया, ठीक है, उससे अपने कैशबैक अर्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा इस कार्ड में। वॉलेट के लोड ट्रांजेक्शन्स हो गए, स्कूल की फ़ीस हो गई, एजुकेशनल फ़ीस हो गई, ज्वेलरी बाई करना, रेलवेज़ की टिकट हो गई, तो ये कुछ कैटेगरीज है जिसको एक्सक्लूड किया गया है। इसके अंदर आपको ना तो 5% कैशबैक देखने को मिलता है, ना ही 1% कैशबैक देखने को मिलता है। लेकिन भाई इन कैटेगरीज के अलावा जितनी भी कैटेगरीज है ना, सभी पे आपको ऑनलाइन स्पेंडिंग पे 5% और 1% जो है ऑफलाइन स्पेंडिंग पे देखने को मिल जाता है। अब भाई इसमें कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे होती है, मान लो आपने 35,000 रुपये ऑनलाइन स्पेंड किए, ठीक है, ऑफलाइन आपने 10,000 रुपये किए। अब ये 35,000 में मान लो 10,000 रुपये आपने ईएमआई के अंदर कन्वर्ट कर दिए, तो आपके 25,000 रुपये के ऊपर जो ऑनलाइन आपने स्पेंड किए हैं उस पर 5% सीधा 1250 रुपये का कैशबैक मिलेगा, और ऑफलाइन जो आपने 10,000 रुपये स्पेंड किया उस पर 1% 100 रुपये का कैशबैक मिलेगा। लेकिन बाकी का जो बेसिकली आपने ईएमआई में कन्वर्ट किया है उसके ऊपर कोई भी कैशबैक वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से इसका कैशबैक सिस्टम जो है कैलकुलेट करता है। अब आप लोगों का भाई सवाल होगा, नॉर्मली क्या होता है और क्रेडिट कार्ड्स के अंदर आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं, फिर आप वो रिडीम करते हो, कई बार रिडम्पशन फीस भी लगती है। इस कार्ड के अंदर भाई ऐसा कोई फंडा नहीं है। जो कैशबैक आपने यहाँ पे अर्न करते हैं आप, ठीक है, तो वो सीधा भाई आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट होता है, यानी उतना पैसा आपको कम पे करना पड़ता है। तो अभी तक अगर मैंने 18,000 रुपये का यहाँ पे कैशबैक अर्न किया है तो भाई इतना मेरे को अपना बिल जो है कम पे करना पड़ा है। जैसे भाई आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, यहाँ पे कार्ड कैशबैक क्रेडिट लिखा हुआ है 891 रुपये, ठीक है। तो अगर पिछले महीने का जो भी मेरा कैशबैक कलेक्ट हुआ होगा 891, वो मेरा फैब का मतलब मार्च के स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली तरीके से क्रेडिट हो जाता है। जब भी यहाँ बिल जनरेट होता है उसके नेक्स्ट 2 डेज के अंदर वो आपके एंट्री जो है क्रेडिट हो जाती है, तो आपको उतना बिल जो है यहाँ पे कम पे करना पड़ता है। अब भाई बात करते हैं, ये तो समझ में आ गए रिवॉर्ड्स की, इसके अलावा क्या बेनिफिट मिलते हैं। भाई 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिल जाएगा। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराते हो 500 से 3,000 रुपये के बीच का,
तो 1% आपका एक्स्ट्रा लगता है, फ्यूल सरचार्ज लगता है आपका, ठीक है, तो वो आपका वेव ऑफ हो जाएगा। लेकिन उसके ऊपर भी लिमिटेशन है, 100 रुपीज़ पर स्टेटमेंट साइकिल के लिमिटेशंस है। साथ में ये कार्ड जो है SBI का, अच्छी बात है, आप लोगों को पता होगा, चाहे मैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट हो गया या ऑफलाइन भी जो है कई जगह पे SBI के भाई ऑफर चलते रहते हैं, और SBI का क्रेडिट कार्ड आपके पास एक ना एक तो होना ही चाहिए। तो वहाँ पे भी भाई ये कार्ड डेफिनेटली काम करता है। और फ्लिपकार्ट, अमेजोन की भी जब दिवाली सेल वगैरह आती है तो कई बार जैसे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलता है, तो ये क्रेडिट कार्ड को क्या करते हैं ये लोग, एक्सक्लूड ना कैटेगरी में डाल देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, 5% का आपको कैशबैक वैसे ही मिल जाता है ऑनलाइन स्पेंडिंग के ऊपर, अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर, और ये 5% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा भाई SBI के कार्ड के अंदर खास बात क्या है, इसके अंदर एक बैलेंस ट्रांसफर और EMI का फीचर आता है। आप और भी अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो बैंक के, वहाँ पे मान लीजिए गलती से मान लीजिए अगर आपके पास पैसे नहीं है बाई चांस चुकाने के, ठीक है, बिल पेमेंट वगैरह नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, तो आपका अच्छा खासा इंटरेस्ट लगता है। तो आप उस क्रेडिट कार्ड के जो बैलेंस होते हैं उसको अपने SBI के अंदर भाई ट्रांसफर करा सकते हो, और SBI वाले आपको एक लोअर इंटरेस्ट यहाँ पे ऑफर करते हैं। तो दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड का बैलेंस इस कार्ड के अंदर आप यहाँ पे ट्रांसफर करवा सकते हो। तो भाई ये तो सारी अच्छी चीजें हो गई इस कार्ड की। कॉन्स भी मैं बता देता हूँ। होता क्या है भाई, यहाँ पे सीधा आपको जो है इस क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है। आपको सिंपली पैन कार्ड, आधार नंबर, अपना फोटोग्राफ, बैंक की डिटेल्स वगैरह चाहिए होती है। पूरा इसका एल्गोरिथम जो है ऑनलाइन बना हुआ है, अपने आप ही ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकाल लेता है आपके पैन कार्ड के बेसिस पे, आपकी जो भी पास क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह उसके बेसिस पे ये निकाल लेता है। तो भाई इस कार्ड के अंदर मेरे को एक ही दुख है कि भाई इसकी जो क्रेडिट लिमिट है सिर्फ 20,000 रुपये मेरे को दी गई है, जबकि अगर मैं अपने बाकी सारे जितने भी कार्ड्स यहाँ पे कंपैरिजन करूँ, मेरे पास SBI के 2 कार्ड्स और है, उनमें भी भाई 2-2 लाख प्लस के लिमिट है। तो इसमें दिक्कत क्या होती है, इस कार्ड की लिमिट ना आप जल्दी से इंक्रीज नहीं करवा सकते भाई, तो बहुत मुश्किलें लगती है। मेरी कार्ड की लिमिट भी अभी तक इंक्रीज नहीं हुई है, कई बार इनको इनकम के स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ दे चुका हूं, लेकिन भाई स्टिल ये लोग इंक्रीज नहीं करते। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक हैक बताता हूँ, अगर आपकी क्रेडिट लिमिट कम भी है तो आप कैसे ज़्यादा अर्न कर सकते हो। जैसे अगर मेरे पास 20,000 रुपये की लिमिट है तो मैं क्या करता हूँ, अगर 15,000 रुपये खर्च हो गए, ठीक है, तो खर्च होने के बाद में दूसरे तीसरे दिन जो है वापस मैं यहाँ पे रीपेमेंट कर देता हूँ, तो इससे मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वापस रीस्टोर हो जाती है। तो ऐसे अगर मेरे पास 20,000 रुपये की भी लिमिट है, ठीक है, तो अगर मेरे को 50,000 रुपये स्पेंड करने टुकड़ों के अंदर तो वो ईजिली मैं कर पाता हूँ मंथ के अंदर। और कैशबैक के अंदर भाई कोई दिक्कत नहीं आती, कैशबैक आपको प्रॉपर तरीके से क्रेडिट होता है, आपको प्रॉपर तरीके से मिलता है और स्टेटमेंट में भी दिखता है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये था पूरा डिटेल रिव्यू। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। और यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।